अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज हम सैटर्न के ऊपर बात करेंगे कि सैटर्न का एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रांजिट होने जा रहा है। 30 मार्च को होगा और उसके बाद राहु केतु का भी होगा और जुपिटर का भी होगा। तो हम आज टोटल सैटर्न के ऊपर ही बात करेंगे, इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और सैटर्न का एक्वेरियस में जब था तो कौन-कौन सी चीज़ों को उसने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया उसके ऊपर बात करेंगे। और आगे जब सैटर्न आएगा तो किन चीज़ों को वो इफ़ेक्ट कर सकता है उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। बात हम बनी इसराइल की भी करेंगे। बनी इसराइल को फ़िरौन से तो आज़ादी मिल गई थी, तो वो तो मिल ही जाएगी आज़ादी, लेकिन बनी इसराइल की मुसीबतें उसके बाद भी कम नहीं हुई थी। ये बात मैं आपको बार-बार याद करवाता रहूँगा कि इस चीज़ के ऊपर गौर करना है कि अगर फ़िरौनों से आज़ादी मिल जाएगी तो आगे क्या बनी इसराइल जो भेष बदल कर, शक्ल बदल कर आए हैं, क्या उनके लिए आसानियाँ आगे पैदा होंगी? और आगे क्या हालात हैं, उसके ऊपर डिटेल के साथ गुफ्तगू करते हैं, उसी के ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। और सैटर्न वो जब ये एक्वेरियस में था, तो सैटर्न जब एक्वेरियस में था जो कि बड़ा नेटवर्क का हाउस है, उसका सैटर्न का अपना घर है मोलतुरकौन। तो सैटर्न की कुछ नज़रियात भी होती हैं अपनी, तीसरी और 10वीं नज़र। तो 10वीं नज़र इसकी जो है वो स्कॉर्पियो पे पड़ी। जुपिटर टॉरस पे है पिछले साल से, उसकी भी नज़र स्कॉर्पियो पे पड़ी। और राहु जो है पाइसिस में है, उसकी भी 9वीं नज़र जो है वो स्कॉर्पियो पे पड़ी। तो स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट था। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करूँ आगे जो सैटर्न हाउस चेंज करने जा रहा है, वो अब कौन से घर को देखेगा उसमें, यानी कि सैजिटेरियस बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सैजिटेरियस के क्या-क्या असरात होंगे उसके ऊपर डिटेल के साथ हम बात करते हैं। चार्ट के थ्रू आपको कोशिश करता हूँ समझाने की और उसके ऊपर डिटेल के साथ गुफ्तगू करते हैं और क्या हालात आगे बन सकते हैं और क्या सूरत-ए-हाल बन सकती है। क्या-क्या बड़े वाक़यात इस अरसे में देखने को मिले, क्योंकि अगर सैटर्न एक्वेरियस में था तो स्कॉर्पियो जो है फ़लक का 8वाँ घर है, जो रिसर्च का घर होता है, ऑकल्ट साइंस का घर होता है, एस्ट्रोलॉजी का होता है, जितने भी मनफ़ी उलूम हैं उनका घर होता है, रिसर्च बेस होते हैं। जितने भी आपने देखा कि सैटर्न जब से 2022 से ये इधर आया अपना एक्वेरियस में, और 2 ढाई साल से उसने इधर ही देखा स्कॉर्पियो में, और फिर जुपिटर भी इधर आया। तो जितने एस्ट्रोलॉजर और जितने लोग ऑकल्ट साइंस की बातें और ढूँढ छुप के छुपी हुई बातें, पुरानी बातें किताबों में लाके ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब का सब जो हुआ ये स्कॉर्पियो में 10वीं नज़र सैटर्न की भी थी, जुपिटर की भी थी और राहु की भी थी। तो ये चीज़ें तो अब कमी आपको देखने को मिलेगी और बेशुमार जो एस्ट्रोलॉजर आए थे, उनमें भी आपको कमी वाक़या होती हुई आगे दिखेगी। लेकिन एक और बड़ा इम्पोर्टेंट प्लैनेट का ट्रांज़िट होगा, वो क्या करेगा? उसकी हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। आइए अब हम चार्ट की तरफ चलते हैं, उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। ये देखें, ये चार्ट है एक्वेरियस का। यहाँ पे 11 नंबर आपको नज़र आ रहा है, तो 11 नंबर जो है एक्वेरियस है। फलक का 11वां घर जो है वो एक्वेरियस का है, जो कि कालपुरुष कुंडली का भी घर यही कहता है। अब देखिए सैटर्न यहाँ पे बैठा है 26 डिग्रीज का, यानी कि 2.5 साल से सैटर्न इधर ही बैठा है, पिछले 2023 जनवरी से, और ये 30 मार्च तक इधर रहेगा। अभी जो प्लैनेटरी कंडीशन है, मून भी इधर ही है, सन भी इधर ही है, मरकरी भी इधर ही है। सैटर्न की अपनी नजरियात होती हैं, जिसको हम तीसरी नज़र और 10वीं नज़र कहते हैं। सैटर्न जहाँ से बैठता है तीसरी नज़र से, यहाँ से फर्स्ट नज़र जहाँ पे सैटर्न बैठा है वहीं से होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड के बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, 9, 10, यानी 10वीं नज़र इसकी स्कॉर्पियो में पड़ी। स्कॉर्पियो एक रिसर्च का घर है, कुआं भी कहा जाता है, रिसर्च भी कहा जाता है। जितने भी ऑकल्ट ये नॉलेज होते हैं, एस्ट्रोलॉजी हो गई या एस्ट्रोलॉजी जैसे जितने भी नॉलेज है, उन चीज़ों में देखें कि आपने लोग बहुत ज़्यादा जो है रुझान जो है बढ़ा, और बहुत से ज़्यादा लोग जो है इस चीज़ में आए, चाहे वो केमिस्ट्री में थे, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी में थे, बहुत चीज़ें रिसर्च में। और कुछ लोग डीप रिसर्च में चले गए, पुरानी बुक्स के ऊपर बहुत बातें होना शुरू हो गई।
ये इतनी अरसे में आपको मिला क्योंकि जुपिटर भी इधर आ गया, टॉरस में आया पिछले साल 24 को, तो वो भी 7वीं नजर से स्कॉर्पियो को देख रहा था, और राहु जो है वो पाइसिस में बैठा हुआ था, तो राहु 9वीं नजर से वो भी स्कॉर्पियो को देख रहा था। तो स्कॉर्पियो की एनर्जी फुली एक्टिवेट थी। आपने देखा कि लोग स्टॉक मार्केट के अंदर सडनली अचानक पैसा कमाने को जो है अचानक कुछ भी बड़ा हो जाए, और बहुत सी जगह पे आपने देखा ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ, क्योंकि 8वां घर जो है ट्रांसफॉर्मेशंस का भी है, और 9वां घर जो होता है वो अदलिया का भी होता है। तो सेगिटेरियस से स्कॉर्पियो 12वां घर बनता है, तो आपने देखा कि बहुत से मुल्कों में अदलियों का जो है बहुत बुरा हाल हुआ। आपको इसराइल में भी नजर आया होगा कि नेतन्याहू का था, उन पर मुकदमे थे, तो वहां पे जंग लगी रही, और वो उनके जो कोर्ट केसेस थे वो भी खामोश रहे। इसी तरह हमारे पाकिस्तान में भी हुआ, आपने देखा क्या कि कुछ चीजें हुई, वो इसी चीजों में आई, इसी चीजों में ये सारी चीज आई। नॉलेज बहुत है, बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजर आपने देखा कि 2022 के बाद से बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजर जो है वो बनना शुरू हो गए, और बहुत पुरानी बातों को, छुपी हुई बातों को लोगों ने किताब के ई नॉक बुक्स के नाम से जो है वो बातें बहुत शुरू होना शुरू हो गई, क्योंकि 8वां घर जो है एक छुपा हुआ घर है, छुपी हुई चीजों को बाहर लेकर आता है। और अभी तो ये यहाँ पे निकलने वाला राहु केतु भी और जुपिटर भी, तो ये आखिरी जब इसका टाइम होगा तो बहुत से राज और जो है वो बाहर आना शुरू होंगे। अभी अब जैसे ही ये स्पाइसेस पे चला जाएगा, ये अगला घर पाइसेस का है, सैटर्न ने 30 को इधर आ जाना है, सैटर्न यहाँ पर आएगा तो 30वीं नजर उसकी जुपिटर के ऊपर भी होगी, और 10वीं नजर सैगिटेरियस के ऊपर भी। अब सैगिटेरियस क्या है, फलक का 9th हाउस कहलाता है, और वॉर का घर भी यही है। जितनी भी दुनिया में जंगें होती है इसका घर भी यही है, और फॉरेन ट्रेवल्स का घर भी यही है, अदलिया का घर भी यही है, और रिलीजन्स का घर भी यही है। वहां पे पाइसेस में बैठा हुआ, तो पाइसेस भी उसे 9th हो, दोनों घर जो रिलीजन्स के, आप रिलीजन्स के ऊपर देखेंगे बहुत ज्यादा जो है लोग बेनकाब होंगे। रिलीजन में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जो है वो बहुत ज्यादा बेनकाब होना शुरू हो जाएंगे। अदलिया के बेशतर ममालिक में अदलिया को अपना होश जो है वो आना शुरू होगा, आस्ता आस्ता चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी यहाँ पर। वो फिर जून में मार्स जुपिटर ने भी इधर आ जाना, वो भी देखेगा इस घर को, और यहाँ पर फिर केतु जो है वो जो है यहाँ पर अगर केतु ल्यू में आ जाएगा तो वो भी 10वें घर को देखेगा। तो बहुत सी चीजों से लोगों को निजात मिलेगी, यहाँ पे एंडिंग होगी, क्योंकि पाइसिस जो है एक छोड़ने का घर है, यानी किसी मुक्ति या किसी भी चीज से निजात मिलने का घर है। तो बहुत से लोगों को बहुत सी चीजों से, परेशानियों से उनकी जान भी छूटेगी। अब राहु जो है, पाइसिस जो है 12वां घर था, जब राहु यहाँ पर आया तो देखो लोगों ने, दुनिया ने बहुत ज्यादा एक्सपेंस जो है, दुनिया के बड़े दुनिया बहुत ज्यादा एक्सपेंस लग्जरी चीजों में, दूसरी चीजों में बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस उसके बढ़े। लेकिन जैसे यहाँ पे सैटर्न आएगा तो वो जो बहुत ज्यादा लोगों के एक्सपेंस और खर्चे बढ़ रहे थे, उसमें एकदम आप देखेंगे चीज़ों में जो पहले लोगों की सेल और परचेजिंग बाइंग बहुत ज़्यादा थी, उससे कमी वाक़या होना शुरू हो जाएगी। अब धनु लगन जो है वो फाइनेंस को भी डील करता है। बेशतर ममालिक में, पाकिस्तान जैसे ममालिक में भी फाइनेंशियली क्राइसिस जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, और फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम जो है वो देखने को आगे मिल सकती है। लेकिन दुनिया में जंगी सूरत हाल जो है वो बड़ी तेजी के साथ बदलेगी। अदलिया जो है बेशतर ममालिक में, वहां से कुछ बड़े लेवल की चीजें जो हैं वो आपको देखने को नजर आएंगी, और बहुत सी चीजों से आपको निजात भी मिलती है, क्योंकि 12वां घर एक्सपेंस का भी घर है, 12वां घर किसी चीज को छोड़ देने का भी घर है, मुक्ति का भी घर है। निजात, मुक्ति ये नहीं कि निजात मिल गई जी चलो जी ऊपर चले जाओ, किसी भी ऐसी चीज से जो प्रॉब्लमेटिक है उससे आपको निजात मिल जाएगी। जैसे पाकिस्तान में ले लें, पाकिस्तानी अवाम काफी परेशान रही फाइनेंशियली और खर्चों की वजह से लेकर, उन्हें काफी हद तक निजात जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। है तो ये बनी इसराइल कौम है, लेकिन कहीं ना कहीं से निजात तो मिलेगी। जैसे बनी इसराइल जो हज़रत मूसा के दौर में थे, उन्हें फिरौन से तो निजात मिली थी, लेकिन 40 साल के बाद भी वो बुरी तरह फंसे रहे थे। तो यहाँ बहुत कुछ चेंज होगा, बहुत कुछ बदलाव आएगा, दुनिया वॉर की तरफ तेजी के साथ बढ़ेगी अगले 2.5 सालों के अंदर। फिर जुपिटर भी जब इधर आ जाएगा जमनाई में तो वो भी इसको देखेगा, तो चीजें काफी हद तक जो है वो रहेंगी, और काफी हद तक चीजों में
जो है ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। एक टाइम तो मंगल भी जब इधर आएगा विर्गो में तो वो भी देखेगा, तो यहाँ चीजें काफी हद तक जो है वो आपको दुनिया में एक बदलाव और एक चेंज जो है वो देखने को मिलेगा। अब छठा घर जो है पाइसेस जो है, छठा घर विर्गो का है, तो बिजनेस से रिलेटेड लोगों में काफी कुछ जो प्रॉब्लम थी वो कुछ थोड़ा सा बेहतर होने नजर आएंगी चीजें। वहां से जो प्रॉब्लम से ये फेस करना था वहां से निजात मिलती हुई दिखेगी, वो चीजें काफी हद तक बेहतर होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि अब पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में अगर हम जुपिटर की कंडीशंस को देखते हैं, पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में अगर हम जुपिटर की कंडीशन देखें, क्योंकि पाइसेस में अब ये आएगा तो वहां बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जुपिटर की कंडीशन क्या है। पाकिस्तान का लिब्रा में बैठा हुआ है, लिब्रा का मालिक उससे 10वें घर में वीनस कंबस्ट हालत में बैठा हुआ है। तो पाकिस्तान का जुपिटर भी जो है, अगर हम शट बल में भी इसको देखते हैं, तो अगर हम शट बल में देखते हैं तो आप उसे देख लेंगे, तो शट बल में भी जो पाकिस्तान का जुपिटर है वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप खुद भी देख लें। शट बल में जुपिटर की जो है ये ताकतवर है, तो जुपिटर का ताकतवर होना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। थोड़ा सा सुकून भी आएगा क्योंकि पाकिस्तान का वो 9th हाउस भी है, और उसे काफी हद तक जो चीजें फॉरेन से ममालिक की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी, लोगों का बहुत आना जाना बढ़ेगा, फॉरेन में जाने का जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेवल हो गया, क्योंकि पाइसेस भी जो है ट्रेवल को इंडिकेट करता है, लॉसेस को इंडिकेट करता है, चीजों को छोड़ने की इंडिकेट करता है। तो यहाँ से बहुत सी चीजों से निजात जो है आगे आने वाले वक्तों में जो है वो देखने को मिल सकती है, और चीजें बहुत हद तक लेवल में बेहतर भी हो सकती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के चार्ट में तो 9th हाउस बनता है, तो 9th हाउस से पिछले 2-2.5 सालों से 2023 से लेकर आपने देखा कि हमारे यहाँ बेशतर जो है इदारे जो हैं वो ट्रबल्स में ही रहे, मुश्किल में रहे, लेकिन अब एक बहुत बड़ा चेंज जो है आने वाले 2.5 सालों के अंदर आप देखेंगे। वो सेक्टर 2022 जनवरी के बाद से अब हाउस चेंज करेगा 30 मार्च को, और वो सेक्रेटरीज को भी देखेगा। दुनिया में ट्रम्प साहब ने जंग की जो है बात की थी बंद करने की, गजा की जंग वो भी बंद हुई और यूक्रेन की जंग भी बंद हुई, तो अगली कौन सी नई जंग लड़ने जा रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा यूरोप के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए और ईरान, और ये चीजें काफी मुश्किलात में आगे चीजें बढ़ती हुई नजर आएगी। पाकिस्तान को भी बहुत केयरफुल होके रहना पड़ेगा, चीजें जो है वो काफी ज्यादा पैनिक की सूरत बन सकती है। फिर एक और वॉर जो है जो दुनिया के जाइंट यानी कि बड़े बड़े फाइनेंशियल पैसे वाले लोग हैं वो किस तरफ और कौन सी नई चीज जो है वो एक टेंशन लेकर आएंगे, जिससे वॉर की कंडीशन जरा दूसरी मुख्तलिफ सूरत में भी बढ़ती हुई जाएगी। लेकिन ये वॉर्स आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी, हालांकि ट्रम्प साहब का ऐलान है कि वॉर जो है वो हम कम करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो प्लानिटरी कंडीशन है उसकी सूरत थोड़ा सा टोटल डिफरेंट है। हम बात करेंगे इसके सैटर्न के पाइसेस पे आने से 12 ज़ोडिक के पर क्या असरात पड़ेंगे, इसके ऊपर भी डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरा दूसरा चैनल सलीम समी एस्ट्रोलॉजर, वहां जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल के आइकन को भी दबाना पड़ेगा ताकि आप देख सकें कि 12 ज़ोडिक पे इसके क्या असरात पड़ेंगे। और ये हालात सूरत हालात क्योंकि सैटर्न अब चेंज होने वाला है। आपने देखा स्कॉर्पियो से भरपूर चीजें जो है इन 2-2.5 सालों में आप अगर आके देख लें तो जितनी भी छुपी हुई चीजें थी उन पे बहुत ज्यादा लोगों का स्टॉक मार्केट के अचानक धन का लाभ भी जो है वो इससे ही होता है। 12 ज़ोडिक पे इसके क्या गहरे असरात पड़ेंगे, किस किस को लिए बेहतर साबित कर सकता है और किस किस को निजात दे सकता है, उसका डिपेंड करेगा आपके बर्थ चार्ट के जुपिटर के ऊपर। मुझे दें इजाजत, और डिटेल के साथ पाकिस्तान को चार्ट पढ़ेंगे और खान साहब के भी चार्ट को आगे पढ़ेंगे। अगर किसी और हमें पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का चार्ट मिला तो जरूर उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। मुझे तो इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।